दोस्तों, रात का समय था। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा रही थीं। सीआईडी ऑफिसर अभिजीत अपनी गाड़ी से एक खतरनाक केस की तहकीकात करने निकले थे। उन्हें सूचना मिली थी कि शहर के बाहरी इलाके में स्थित कालाधन जंगल में कई लोगों के गायब होने की घटनाएं सामने आ रही थीं। लोग कहते थे कि वहां एक डायन रहती है जो इंसानों को अपना शिकार बनाती है। अभिजीत को इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था, लेकिन जब उन्होंने खुद जंगल के अंदर कदम रखा तो उन्हें एहसास हुआ कि मामला जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। जंगल घना और रहस्यमयी था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ से झींगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? अभिजीत ने टॉर्च जलाकर आवाज की दिशा में देखा। सामने एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जिसकी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसके लंबे बिखरे हुए सफेद बाल उसकी भयानक छवि को और डरावना बना रहे थे। आओ, तुम्हारा ही इंतजार था, वह अजीब सी मुस्कान के साथ बोली। तो साथियों, इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बारे में छोटा सा परिचय जरूर दे दें कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है, जिससे मेरा आपसे जुड़ाव और बेहतर हो सके। और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी शुरू होती है। अब अभिजीत चौकन्ने हो गए। तुम कौन हो? तुम्हारी मौत। वह औरत फुफकारते हुए उठी और अचानक उसकी शक्ल बदल गई। उसकी आंखें और भी चमकने लगीं और उसके नाखून नुकीले और लंबे हो गए। अभिजीत ने तुरंत अपनी गन निकाली, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रिगर दबाया, एक जोरदार झटके के साथ उनकी गन हवा में उड़ गई। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक अदृश्य ताकत ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। उनकी सांसें तेज हो गईं और शरीर सुन्न पड़ने लगा। डायन उनकी ओर बढ़ी। उसका मुंह अब और भी विकृत हो गया था। तुमने गलती कर दी इस जंगल में कदम रखकर, वह गुर्राई। लेकिन तभी अभिजीत ने अपनी जेब से एक लोहे की चेन निकाली जो उन्होंने सुरक्षा के लिए रखी थी। जैसे ही उन्होंने चेन डायन पर फेंकी, वह दर्द से चीख उठी। आहा, लोहे से मुझे चोट लगती है, वह तड़पने लगी। अभिजीत ने मौका देखकर जल्दी से पास रखे मशाल को उठाया और डायन की ओर फेंक दिया। आग लगते ही पूरी झोंपड़ी जलने लगी और डायन दर्दनाक चीखों के साथ राख में बदल गई। जंगल की रहस्यमयी ठंडक अचानक गायब हो गई। अभिजीत ने राहत की सांस ली और तेजी से वहां से बाहर निकले। अगले दिन जब वे अपनी टीम के साथ वहां लौटे तो उन्हें उस झोंपड़ी की जगह सिर्फ राख मिली। तो क्या सच में यहां कोई डायन थी? दया ने हैरानी से पूछा। अभिजीत मुस्कुराए। शायद थी, या फिर यह सिर्फ एक वहम था। उनके मन में एक अजीब सा डर अभी भी बाकी था। क्या सच में डायन खत्म हो चुकी थी या यह केवल एक चाल थी? वे अपने विचारों में खोए हुए थे कि तभी जंगल के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। कौन है वहां? अभिजीत ने तेज आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन झाड़ियों के पीछे कुछ सरसराने की आवाज जरूर आई। अभिजीत सतर्क हो गए और धीरे धीरे अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आदमी बाहर आया। उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। कपड़े फटे हुए, चेहरा डर और थकान से भरा हुआ। बचाइए, बचाइए मुझे, वह आदमी घबराए हुए स्वर में बोला। अभिजीत ने तुरंत उसे सहारा दिया। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? मेरा नाम सुरेश है। मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया था। कुछ हफ्ते पहले मैं और मेरे 2 दोस्त यहां आए थे, लेकिन डायन ने उन्हें मार दिया। मैं किसी तरह बचकर यहां छिपा रहा, पर मुझे लग रहा था कि अब मेरी भी मौत निश्चित है। अभिजीत को यकीन नहीं हो रहा था। तुम कितने दिनों से यहां छिपे हुए हो? करीब 7 दिन हो गए। मैं भूख प्यास से मर रहा था, लेकिन डर के मारे बाहर नहीं निकल सका। अभिजीत समझ गए कि यह मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। उन्होंने तुरंत अपने फोन से टीम को सूचना दी। कुछ ही देर में दया, फ्रेडरिक्स और डॉक्टर सालुंखे मौके पर पहुंच गए। यह आदमी बिल्कुल डरा हुआ है, इसे जल्दी मेडिकल सहायता की जरूरत है, सालुंखे ने सुरेश की हालत देखते हुए कहा। सुरेश को बाहर ले जाया गया,
लेकिन अभिजीत और दया ने जंगल में और तहकीकात करने का फैसला किया। जंगल में चलते हुए उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर कुछ अजीब से प्रतीक चिन्ह बने हुए थे जो काले रंग से लिखे गए थे। यह कोई तांत्रिक विद्या लग रही है, दया ने दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा। अभिजीत ने मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ियां फैली हुई थीं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी एक पुरानी किताब जिसमें अजीब अजीब मंत्र लिखे हुए थे। यह देखो, यह कोई तंत्र मंत्र की किताब लग रही है, अभिजीत ने किताब उठाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब खोली, हवा अचानक तेज हो गई। मंदिर के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? एक खौफनाक आवाज ने पूरे माहौल को ठंडा कर दिया। अभिजीत और दया तुरंत पीछे मुड़े। सामने वही डायन खड़ी थी, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा खौफनाक दिख रही थी। तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं अमर हूं, उसने चीखते हुए कहा और हवा में उड़ने लगी। अभिजीत और दया पीछे हटे। फ्रेडरिक्स ने तुरंत अपनी गन निकाली और डायन पर गोली चलाई, लेकिन गोलियां उसे छू भी नहीं पाईं। हमें कुछ और करना होगा, अभिजीत चिल्लाए। तभी उनकी नजर किताब के आखिरी पन्ने पर पड़ी। वहां लिखा था, इस डायन को मारने का एक ही तरीका है, इसके अभिशप्त शरीर को जला देना। हमें इसकी हड्डियों को जलाना होगा, अभिजीत ने तेजी से कहा। उन्होंने मंदिर में चारों तरफ नजर दौड़ाई और एक कोने में कुछ हड्डियां देखीं जो काले कपड़े में लिपटी हुई थीं। यही है इसकी असली शक्ति का स्रोत, दया ने कहा। बिना समय गंवाए अभिजीत ने पास पड़े जलते हुए मशाल को उन हड्डियों पर फेंक दिया। जैसे ही आग लगी, डायन ने जोर से चीख मारी और हवा में तड़पने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। कुछ ही पलों में वह जलकर राख में बदल गई। जंगल में अब एक रहस्यमयी शांति थी। हवा अब सामान्य थी और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। शायद अब यह जंगल सुरक्षित हो गया, दया ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन अभिजीत अब भी सोच में डूबे हुए थे। क्या हुआ सर? फ्रेडरिक्स ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक डायन की कहानी नहीं थी, यह कुछ और बड़ा था, अभिजीत ने धीरे से कहा। वे जंगल से बाहर निकले, लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था। क्या सच में यह सब खत्म हो गया या फिर कहीं अंधेरे में कोई और ताकत उनका इंतजार कर रही थी?